हम रहते हैं यहाँ, हमारा घर। हम में से अधिकांश लोगों ने अपना पूरा जीवन यहीं व्यतीत करा है, इस तारों से भरे चादर के नीचे। ये जाने कि आखिर हम कौन हैं और कहाँ से हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें बुद्धि का विकास हुआ, हमने इस दुनिया को समझना शुरू किया और आज से करीब 4 शतक पहले हमने विज्ञान को समझा और फिर हम इस प्रकृति के नियमों से रुका। ये सिलसिला तो चलता ही रहा, लेकिन कुछ महान वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल आया कि आखिर क्या है, इस धरती के परे ऐसा क्या है जो कि हमें जानने पे मजबूर करता है। और फिर हमने इस स्पेस को जानने के लिए जिज्ञासा जगी और हमने इस स्पेस को जाना और हमें पता चला कि हम कोई ख़ास नहीं है, बल्कि हमारे जैसे अरबों खरबों प्लैनेट इस गैलेक्सी में पाए जाते हैं जो कि अपने हैबिटेबल जोन में रहते हैं। और ऐसे ही इस यूनिवर्स में ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं जिनमें वैज्ञानिकों का अनुमान है कि और भी प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हो सकते हैं। आखिर क्या है उन दूसरी दुनियाओं में, उन तारों में जो हमसे बहुत ही दूर हैं। हमने ऊंचे आसमान में उड़ान भरी है, यहाँ तक कि हम स्पेस में भी जा चुके हैं और हमने चांद पर भी अपना कदम रखा है, हमने मार्स पे भी अपना रोवर भेजा है और तो और हम गहरे अंतरिक्ष में भी गए हैं। तो क्या स्पेस में जाना संभव नहीं? संभव है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तनिष और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी एक और ब्रांड न्यू स्पेस वीडियो में। हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटुरी, जो कि हमसे करीब 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस स्टार सिस्टम में 3 स्टार्स हैं, अल्फा सेंटुरी ए और अल्फा सेंटुरी बी, जो कि एक दूसरे के चक्कर काटते हैं और ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। और तीसरा यानी प्रॉक्सिमा सेंटुरी, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंटुरी के नाम से भी जानते हैं, यानी रेड डॉट स्टार, ये एक छोटा सा लाल पौना सितारा है। प्रॉक्सिमा सेंटुरी हमारे सूरज का सबसे करीबी सितारा है, जो कि हमसे करीब 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अगस्त 2016 एस्ट्रोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्हें पता चला कि प्रॉक्सिमा सेंटुरी के बगल में एक हमारी धरती के समान ही ग्रह है, जिसे आज हम जानते हैं प्रॉक्सिमा बी के नाम से। जी हाँ, जो कि अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका मतलब यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद होगा। प्रॉक्सिमा बी की खोज हम मानव सभ्यता के लिए चीज़ से कम नहीं है और ये शायद हमारी प्रजाति का पहला इंटरस्टेलर लोकेशन हो सकता है। साल 2015 में नासा की न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अपना 5 अरब किलोमीटर का सफ़र पूरा करा था, जिसमें इसे कुल 9 साल लग गए थे और इसमें इसकी स्पीड 84,000 किलोमीटर पर आवर की थी। जी हाँ, और 1 सेकंड की बात करें तो 23 किलोमीटर पर सेकंड की। इस स्पीड से हम अपनी धरती का चक्कर केवल आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, केवल आधे घंटे में। और अगर किसी अंतरिक्ष यान को धरती से प्रॉक्सिमा बी तक भेजें तो इसे सिर्फ लगेगा 54,000 साल। यानी हमारी वर्तमान की टेक्नोलॉजी से नए सितारों तक समय पे पहुंच पाना तो संभव नहीं है, पर यह पूरी तरह सत्य भी नहीं है। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं जो कि हमें प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचाएगा केवल 20 सालों में, और इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। जी हाँ, और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी 1985 में रॉबर्ट एल फॉरवर्ड के द्वारा। उन्होंने स्टारविश मिशन को सामने रखा, यानी कि एक अल्ट्रा लो मैस इंटरस्टेलर प्रोब, जिसे माइक्रोवेव बीम द्वारा प्रोपेल किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में एक 100 मीटर चौड़ा कार्बन फाइबर स्केल लगा होगा और इसके साइड बहुत पतले होंगे और इसके सेंटर में नैनो कंप्यूटर स्केल लगी होगी, जिसमें सारे सेंसर्स होंगे। ऐसा थ्योराइज किया गया कि इस स्पेसक्राफ्ट का वजन मात्र 1.8 kg ही रखा जाएगा। माइक्रोवेव बीम इस स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की 10% गति से प्रोपेल करेगी, यानी कि करीब 30,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये आइडिया काफ़ी अच्छा था, पर इस आइडिया में भी हमें प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में करीब 40 साल लग जाते। यानी हमारे जो साइंटिस्ट इस काम पर वर्क कर रहे थे वो बूढ़े होकर मर जाते। तो हमें कुछ अच्छा चाहिए था, कुछ और बेहतर, जो कि इससे भी तेज़ हो। तो यहीं से आया ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। पर उससे पहले आइए जानते हैं लाइट सेल्स और सोलार सेल्स क्या होते हैं। तो लाइट सेल और सोलार सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो कि लाइट के पार्टिकल्स द्वारा प्रोपेल होती हैं, ठीक जैसे ही एक बोट होती है। जी हाँ, एक बोट सेल हवा के टकराने से उसकी गति में प्रभाव आता है, वैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट में लाइट के टकराने से, लाइट के पार्टिकल्स के टकराने से स्पेसक्राफ्ट फॉरवर्ड होता है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। पर न्यू होराइजन्स, जिसको मैंने पहले ही बताया, जो 400 किलो का वज़न से स्पेस में 84,000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जो कि फ़ास्ट है, पर उतना भी नहीं कि हम एक इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें। लेकिन इसी से सोलर सेल्स हैं जो कि इससे बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका वज़न काफ़ी हल्का होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती।
पर आजकल के ऑर्डिनरी स्पेसक्राफ्ट्स में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उनमें अधिक फ्यूल टैंक्स लगाए जाते हैं और इसी वजह से उनका वज़न यानी भार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक इंटरस्टेलर ट्रैवल करना नामुमकिन या फिर बहुत ही स्लो हो जाता है। लेकिन ब्रेक थ्रू स्टारशॉट एक अच्छा विकल्प है इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए, क्योंकि इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसमें 4 मीटर चौड़े सेल लगे होंगे जो कि काफ़ी पतला होगा, केवल 100 परमाणु जितना ही मोटा, और इसके बीच में एक नैनो सर्किट चिप लगी हुई, सेंसर्स, एंटीलाज, कैमरा और बैटरीज लगी होंगी, और यही एक मेन स्पेसक्राफ्ट होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट चलेगा कैसे। जैसे कि सोलर सेल और लाइट सेल सन के छोड़े गए फोटोन पार्टिकल्स के द्वारा आगे बढ़ते हैं, वैसा इसमें नहीं है। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट में एक स्पेशल टाइप की बीम इस्तेमाल होगी जो कि धरती पे बने बीम रिजेक्टर के द्वारा लॉन्च की जाएगी, यानी उस सैटेलाइट पे बीम की जाएगी, जो केवल 1 घंटे के अंदर लाइट की 20% गति से ट्रैवल करेगा, यानी कि प्रॉक्सिमा बी तक मात्र 20 सालों में ये ट्रैवल कर लेगा। पर इसकी एक खामी भी है, हम इसे लाइट की 20% स्पीड से चला तो सकते हैं, पर हम इसे इसकी डेस्टिनेशन पर रोक नहीं सकते। मेरा मतलब ये उधर तक पहुंच तो जाएगा पर उधर रुकेगा नहीं। जी हाँ, मतलब हमारे पास कुछ नैनो सेकेंड ही होंगे उस प्लैनेट का डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसलिए रूसी अरबपति यूरी मिल ने, जो कि ब्रेक थ्रू के इनिशिएटिव मेन लीड हैं, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि वह एक की वजह हज़ारों नैनोक्राफ्ट लॉन्च करेंगे ताकि हम एक सेपरेट और अच्छा डाटाबेस इकट्ठा कर सकें। पर अब सवाल ये है कि अभी तक नैनोक्राफ्ट का मिशन शुरू क्यों नहीं हुआ है। जैसा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने 2010 में लॉन्च किया गया इकैरस और द प्लानिटरी सोसाइटी द्वारा लाइट सेल लॉन्च किया गया, इसके बेहतरीन सोलर सेल के बहुत बेहतरीन उदाहरण है। पर ब्रेक थ्रू इससे काफ़ी अलग है, जिसके लिए इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग एंड मार्क जुकरबर्ग ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है और आज से 20 साल बाद ये मिशन एक रियलिटी बन जाएगी। जी हाँ, आज से 20 साल बाद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम ब्रेक थ्रू जैसे मिशन को अंजाम दे पाएंगे, यानी पहली बार मानव सभ्यता एक दूसरी दुनिया को पहली बार देख, और शायद हम पहली बार किसी एलियन सभ्यता से भी रूबरू हो सकेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि आने वाले 50 सालों में हम प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि हम किसी ऐसे सभ्यता से भी कनेक्ट कर लें जो कि आज तक कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी मानव नहीं कर पाया है। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान के आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट कर दीजिए। और हाँ, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।